एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और इस टाइम पे दिन का हो रहा है, मतलब मैं लंच बना रही हूँ। और वीडियो थोड़ा सा मैं अपना लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा सा बिजी थी आज, क्योंकि आज से आशी और सिया के जो स्कूल हैं वो रीओपन हुए हैं, तो थोड़ा सा उसी चीज़ में बिजी थी। उसके बाद अपने थोड़े बहुत काम और फिर मेरी एडिटिंग भी थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं करा था। तो जिस दिन मैं थोड़ा सा भी वीडियो एडिट नहीं करती हूँ तो मेरे लिए एडिटिंग का काम ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एडिटिंग करते करते मतलब 1.5 घंटा मुझे लग गया था। और साथ ही मैंने दाल जो है वो बॉईल करने भी रख दी थी। तो यहाँ पर दाल आज हमारे घर में राजमा उड़द, और इसमें मैंने साबुत मूंग होती है ना वो ऐड कर दी थी, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ा सा कम थी इसलिए। तो बस ये मैंने बना दी है। और ये वाली दाल बहुत बहुत टेस्टी लग रही थी, मतलब मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगी है। मुझे ऐसा था कि मूंग की दाल थोड़ा टेस्ट अलग ना कर दे, लेकिन पता ही नहीं चला कि उसमें मूंग भी मैंने ऐड करी हुई है। और यहाँ पे चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं, अभी बॉटल्स हैं उनको मैं फिल करके रख रही हूँ, क्योंकि 1 से 2 दिन तक तो हमने पानी पिया ही नहीं है फ्रिज का। मैं तो खैर पीती ही नहीं हूँ, लेकिन घर में भी किसी ने नहीं पिया है क्योंकि ठंडा हो गया था यहाँ पे काफ़ी बारिश के बाद, तो बॉटल भरी ही नहीं। तो यहाँ पे मौसम जो है बादल जैसे हो गए, ये देखो। अभी इतनी तेज़ धूप थी और अभी इतना बादल हो गया। और यहाँ पे ये है जखिया जो बहुत अच्छे से सूख गया है और बहुत गर्म भी हो रहा है ये, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी ना। और भी बहुत तेज़ की आ गई है हवा। और ये मिर्ची, इसको मिल जाती हूँ अंदर। और यहाँ पे ये अचार भी है, ये रहा अचार, बना नहीं है तो इसको भी मैं अंदर ले जा रही हूँ, बारिश की बूंदें ना पड़े ना इसलिए। और इस अचार का ढक्कन ना अपने आप से खुल जा रहा है बंद करने के बाद भी, तो इसलिए मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ था, क्योंकि बार बार खुल जा रहा था पता नहीं, और गिर जा रहा था, भड़म आवाज़ आ रही थी इसमें से, या तो इसमें गैस बन रही थी क्या और था पता नहीं। तो ये दोनों चीज़ें मैं अंदर ले जा रही हूँ, क्योंकि फिर बारिश आ गई ना तो ख़राब होने का वो रहता है। और ये जख्या तो बड़ी मुश्किल से अब सूखा है, तो इसे जल्दी हम किसी खाने में यूज़ करूँगी। और अभी टाइम जो है ना वो हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं। खाना बनाने के बाद मैं आशी और सिया को लेने चली गई थी। वैसे तो हस्बैंड जा रहे थे लेने के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम था उनके स्कूल में, तो फिर मैं ही गई। और उसके आने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और मैं आज ना कपड़े जो सुखाना है वो भी भूल गई थी, बिल्कुल भूल गई थी। मैं अपने रूम में थी 4 बजे के टाइम, और पता नहीं क्यों मेरे ध्यान में आया कपड़ों का, तो तब मैं कपड़े जो हैं सुखाने के लिए आई हूँ। और अभी 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन अभी क्या करूँ, ध्यान से उतर गया था मेरे। और बस इनको सुखाने के बाद, और अब बारिश भी हुई थी यहाँ पे, पता है आपको, जब मैं आशी और सिया को लेने गई ना तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। और जब मैं घर आई हूँ तो फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो कपड़े सुखाने रख दिए हैं। और जब बारिश बहुत तेज़ हुई थी ना उस टाइम पे ये जो गमले हैं ना मैंने इधर खिसका दिए थे, क्योंकि मम्मी भी ना ऐसे करती हैं जब तेज़ बारिश आती है, क्योंकि इनके ऊपर ना शेड रहती है तो इनमें फिर पानी जाता नहीं है बारिश का। तो लेकिन आप देख रहे हो बिल्कुल सूखे हुए हैं, क्योंकि बारिश आई तो तेज़ फिर एकदम से चली भी गई। और ऊपर से ये जो पेड़ है ना ऊपर से ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं, और इसमें क्या होता है ऊपर तो पानी चले जाता है लेकिन गमले में पानी नहीं जा पाता है, तो ये बिल्कुल सूखे हुए हैं। तो फिर अब मम्मी और इसमें पानी डालेंगे, तो अब मैंने खिसका रही हूँ क्योंकि इधर करा था, तो मैंने कहा बारिश तो आ ही नहीं रही है, तो इन्हें इनकी साइड ही में कर देती हूँ। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं यहाँ पर फिर आ गई हूँ अपने किचन की साइड या डाइनिंग एरिया की साइड आप बोल सकते हो। तो शाम को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि दाल ना बच गई थी, तो शाम को हम लोग बनाएंगे ये भिंडी की सब्ज़ी। तो मुझे ध्यान आया कि मैं इसे फ्रिज से निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर ये फ्रिज से तुरंत उसी टाइम निकाल के बनाओ ना थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है भिंडी में और फिर वो अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने इसको जैसे 4:30 या 4 बजे के टाइम बाहर निकाल दिया था, और फिर रात को बनाए थे बहुत अच्छे से सूख चुकी थी। और उनको साइड में रखने के बाद यहाँ पे मैं जो बर्तन है बस वो बर्तन लगा दूँगी और फिर बनाएंगे चाय। तो
अभी जितने भी बर्तन हैं दिन के वो सारे मैं लगा दूंगी। और एक टिफ़िन तो मैंने वॉश कर दिया था और एक आशी का टिफ़िन जो है उसके बैग में ही रह गया था, वो फिर मैंने बाद में कर दिया था, बॉटल्स वगैरह इनकी हटा दी थी। और आज ये इतने दिनों बाद स्कूल गए हैं। और वैसे काफ़ी लोगों के जो बच्चे हैं उनके स्कूल नहीं भी खुले हैं, लेकिन जो जैसे मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे बस टाइम होता है कि इतने ही दिन की छुट्टी होगी, उसके पास चाहे कितनी भी गर्मी हो बरसात हो लेकिन स्कूल खुलेंगे ही खुलेंगे। तो इनकी जल्दी छुट्टियाँ पड़ी थी और उनकी जल्दी ही स्कूल खुले हैं। उनके ऐसे ही होता है, सर्दियों में भी इनकी जो छुट्टियाँ जो हैं जल्दी पड़ती हैं और स्कूल भी जल्दी खुलते हैं। उसमें फिर ऐसा तो लगता है ना कि और बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेकिन जो रूल्स हैं स्कूल के वो हैं, उन्हें फॉलो करना भी पड़ता है। तो फिर इनके स्कूल खुल गए हैं, ये आज से स्कूल गए हैं। सिया को मैंने सुला दिया था क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे और अभी अभी वो सोकर उठ कर आई है। और जब ये सोकर उठ कर आती है ना, थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी होती है। और यहाँ पर आशी देखो, आशी भी ट्यूशन से आ गई है। आशी का तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा बर्डन था, मतलब बर्डन तो वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे नहीं है, हर किसी के बच्चे करते हैं। तो वो लेकिन उसका वही होता है, ट्यूशन स्कूल से आती है, उसके 1 घंटा वो रेस्ट करती है, फिर ट्यूशन चले जाती है, फिर आती है, फिर वो खेलने भी जाती है। मैं उसे बोलती हूँ बेटा खेलना रहने दे, कहीं तू थकेगी, लेकिन वो बोलती है मम्मी खेलने से कौन थकता है। तो फिर वो गई, खेलने गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर आई, फिर अपना होमवर्क करा। मतलब उसका दिन पूरा बहुत बिजी हो जाता है आशी का तो। और बस वो आगे ट्यूशन से बैठी है थोड़ी देर, फिर वो अपना खेलने जाएगी। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय पापा और हस्बैंड के लिए बन रही है और मम्मी और मैं तो ग्रीन टी पियेंगे। तो आजकल मैंने ग्रीन टी दोबारा से स्टार्ट कर दी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से छूटी हुई थी इसलिए। तो बस पापा और इनको दूंगी चाय और मम्मी और मैं अपने लिए बनाएंगे ग्रीन टी। तो चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई हूँ। सिया जो अपने होमवर्क करने के लिए बैठ गई है, आशी बाहर खेलने चली गई है, लेकिन सिया नहीं गई है, आज उसका मन नहीं था। उसका बस ऐसे ही होता है, एक दिन मन होता है एक दिन मन नहीं होता है। तो आज उसका मन नहीं था, आज उसका मन था कि मुझे होमवर्क करना है, तो वो होमवर्क कर रही है। मैं अपना फेस वॉश करके आई थी, और क्योंकि ना इतना ज़्यादा से वो होता है ना आलस जैसा, सुस्ती जैसा होता है, तो फेस वॉश कर लो ना एक बार, थोड़ा सा एनर्जी सी होता है कि चलो फिर से स्टार्ट हो गई है। और शाम को तो वैसे भी एनर्जी आ ही जाती है हम लेडीज़ में, क्योंकि इसके बाद जितना भी काम है वो किचन में ही हम लोगों का होता है। तो बस थोड़ा सा अपने बाल वगैरह ठीक करूँगी, फिर सिया को जो है थोड़ा सा होमवर्क करवाऊँगी मैं। तो यहाँ पे अभी मैं सिया को जो है पढ़ा रही हूँ, मतलब पढ़ा नहीं रही हूँ मैं, वो अपना होमवर्क कर रही है और होमवर्क उसको पता है उसको क्या करना है, तो वो कर रही है। बस थोड़ा थोड़ा सा बीच में से बच्चे समझ नहीं पाते हैं या कुछ चीज़ बन नहीं पाती है तो फिर तो पूछ लेती है मेरे से, अदरवाइज़ उसको पता था कि आज क्या होमवर्क मिला है, क्या करना है, तो वो अपना होमवर्क ही कर रही है। और मैं जो सब्ज़ी है ना यहाँ पे भिंडी की, मैं वो इसके सामने बैठ के कट कर दूँगी, ताकि इसको कुछ पूछना हो तो मुझे बार बार मतलब आना ना पड़े ना। तो इसके सामने, क्योंकि भिंडी काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से मैं सोच रही थी ये भी बैठी है तो मैं इसके साथ ही बैठ जाती हूँ, तो इसको भी थोड़ा मुझे बार बार बुलाएगी, थोड़ा मुझे भी ईजी हो जाएगा, बार बार आना नहीं पड़ेगा दूर से। और यहाँ पर फिर मुझे अभी सिया को देखकर एक बात और भी याद आ रही है कि मुझे ना एक कमेंट आया था अभी 1 से 2 दिन पहले की वीडियो में, और उनका कमेंट मतलब मुझे, मैं उसको नेगेटिव कमेंट नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसा कमेंट नहीं बोलूँगी जो मुझे पसंद ना आया हो। कमेंट बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन मैं उसका आंसर इसलिए करना चाह रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं उनको वहाँ पे वो आंसर नहीं कर सकती थी, और वो मेरे व्यूवर्स ही हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे बात बोली है, यानी कि मेरे ब्लॉग्स अच्छे से देखती हैं वो, और मैं वहाँ पर उनका इतना लंबा मैसेज नहीं दे पाती, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो में ही बता देती हूँ। तो उनका कमेंट इसलिए भी मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि शायद हो सकता है जैसे उनके मन में चीज़ें आएँ तो किसी और के मन में भी शायद ये चीज़ें आती हो ना, तो मैं इसलिए ये चीज़ आपके सामने क्लियर कर रही हूँ। तो उनका कमेंट था कि पूजा आपके जो बच्चे हैं वो कैमरा फेस नहीं करते हैं और आपने उनको बहुत कड़े डिसिप्लिन में रखा है, और मैंने उन्हें मतलब कभी भी मस्ती करते हुए नहीं देखा है। तो उनका ये कमेंट था। तो मैं उनको तो मैं बताऊंगी साथ में, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत कड़े डिसिप्लिन में मैंने रखा है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को कभी भी बिल्कुल कड़े डिसिप्लिन में बिल्कुल नहीं रखा है। मेरे बच्चों का जो नेचर है ना वो उनके अंदर खुद से आया है। मैंने उन्हें कभी भी नहीं बोला कि अगर हम किसी के घर जाएंगे तो बेटा तुम्हें ऐसे बैठना है, तुम्हें ऐसे बातें करनी है, या फिर हमारे घर में कोई आएगा तो तुम्हें ऐसे बैठना है, तुम्हें ऐसी बातें करनी है। ये चीज़ें उनके
अंदर पता नहीं शुरू से ही रही हैं। इस चीज़ के लिए मैंने उन्हें कभी भी समझाया तक नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे दोनों बच्चों में ये आदत बहुत अच्छी है कि वो किसी के सामने जाते हैं या कोई हमारे घर में आता है तो बहुत डिसिप्लिन से खुद ही रहते हैं। मैंने उन्हें आज तक सिखाया नहीं कि बच्चों बाहर से कोई आएगा तो हमें कैसे बैठना है, कैसे बातें करनी है। अब बात रही उनके कमेंट की, तो उनको शायद इसलिए लग रहा होगा कि मस्ती करते कभी नहीं दिखते हैं। तो मेरे बच्चे दोनों बहुत मस्ती करते हैं, दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर बहुत कम या फिर आप बोल सकते हो नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको इस चीज़ में उनको थोड़ा सा ना उनको अच्छा नहीं लगता है। वो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना क्या बोलेंगे उस चीज़ को, वो नहीं उनको अच्छा लगता है कि मैं ये व्लॉग में दिखाऊं, तो वो मुझे मना कर देते हैं मम्मी मत दिखाओ। तो ये उनका पर्सनल स्पेस है जिसमें मैं ज़बरदस्ती नहीं घुस सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को व्लॉग में ये चीज़ करते हुए दिखाऊं। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो आशी है उसकी फ्रेंड है एक दो, वो भी व्लॉग्स देखती हैं। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनको ये लगता है कि अगर हम ऐसी हरकत करेंगे या हम लोग थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे तो मेरी फ्रेंड फिर मुझे बोलेगी। बाकी ऐसे कोई उसे नहीं बोलता है, लेकिन वो बच्चे का अपने मन का है कि मतलब वो मुझे फिर बोलेंगे इस चीज़ के लिए ना, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा से मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। कभी हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैंने अपने बच्चों को कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रखा है। वो कैमरा पे इसलिए शायदनेस अपनी दिखाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि आप लोग देख रहे हो। अब मेरे बच्चों को ये नहीं लगता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग उन्हें देख रहे हो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा वो करते हैं। अदरवाइज़ मेरे बच्चे इतना वीडियो बनाते हैं, इतना डांस करते हैं अपनी वीडियो बना बना के, लेकिन वो चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि उनको वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखा है, वो भी कड़े डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं रखा है। और रखती तो शायद आज कुछ और ही बात होती। तो वो जो डिसिप्लिन उनके अंदर आया है ना, किसी घर जाना, कोई हमारे घर में आ रहा है, वो बहुत अलग चीज़ है। और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, पूछा तुम्हारे बच्चे बहुत सीधे हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, जबकि मैंने उन्हें कभी नहीं समझाया है इस चीज़ के लिए। वो खुद से ही उनके अंदर ये चीज़ आई है, तो मुझे लगता है ये चीज़ अच्छी है। बाकी उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी कड़े डिसिप्लिन में नहीं रखा है। वो बस कैमरा पे थोड़ा सा शाइनेस है तो है, इसका मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ ना। तो बस इतना ही मैं आपसे कहूँगी। मैंने बड़े प्यार से बोला है, आपने बड़े प्यार से मुझे क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगी, आपने बोला था, पूछा था, जो भी है, तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम का टाइम हो गया है, अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं आप लोगों से इतनी देर बाद मिल रही हूँ। हाँ ठीक 6:30 बज रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सुबह से अब मिल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं व्लॉग तो पूरा बनाया है, लेकिन मैं आप लोगों से बिल्कुल ही बात नहीं कर पाई क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा ऐसे ही रहा है। क्योंकि आज आशी और सिया का फर्स्ट डे था, मतलब इतने दिन की छुट्टी के बाद ना आज उनका फर्स्ट डे था, तो फिर इस वजह से उसमें लगे थे। उसमें भी लेने भी आज मैं ही गई थी इन्हें, क्योंकि मुझे कुछ काम था इनके स्कूल में, तो इस वजह से मैं ही लेने गई और फिर आई, फिर खाना खुना इन्हें दिया। बस मतलब पूरा दिन मिला के आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। तो फिर मैंने कहा मतलब व्लॉग में बनाती रही हूँ, लेकिन आप लोगों से बात मैं अब कर रही हूँ। और सिया यहाँ पे कर रही है अपना क्या कर रही है सिया, होमवर्क। कौन सा होमवर्क? मैथ्स का होमवर्क कर रही है। तो ये अपना मैथ्स का होमवर्क इसका फिनिश होने वाला है। आशी जो है वो खेलने गई है, उसको आज होमवर्क नहीं मिला है, लेकिन आके वो पढ़ाई करेगी। अभी उसका ट्यूशन का भी रहता है, थोड़ा सा जो भी पढ़ाया होगा स्कूल में वो करेगी वो, लेकिन उसको था मम्मी मैं 1 घंटा खेल कर आ जाती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मतलब छोड़ दिया करो 1 घंटे के लिए। इसको ही मैंने बोला, लेकिन इसका आज मन नहीं था, इसका मन था मैं अपना होमवर्क करूँ, तो ये आज अपना होमवर्क कर रही है। आज नहीं गई है, कल चल जाएगी, कल मन करेगा उसका तो वही। और अभी मैंने भिंडी कट करी है, आज भिंडी बनेगी। तो मैंने 2 तरह की भिंडी कट करी है, क्यों करी है भी मैं आपको बताऊंगी। एक भिंडी यहीं पे रह गई, इसको भी कट कर देती हूँ। वो क्या सिया, थोड़ा सा रह गया बस सिया का। तो सिया का जो होमवर्क है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया उसका होमवर्क। उसको होता है कि मैं अपना होमवर्क जो है फिनिश कर दूँ टाइम से ना, ये होता है उसे। और यहाँ पे मैंने भिंडी कट करी है। एक तो मैंने ऐसे ये वाली भिंडी कट करी, एक मैंने गोल में कट करी है। तो ये वाली भिंडी तो मैं अभी बना रही हूँ हम सबके लिए, और जो ये वाली भिंडी है गोल वाली, ये मैं अभी इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में या फिर किसी बर्तन में रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि ये सिया और आशी के लिए मैंने कल के लिए कट करी है। स्कूल में कल ये ही जाएंगे पराठे के साथ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये खा लेते हैं मज़े से। तो इसलिए मैंने काट दी, क्योंकि सुबह सुबह ना है तो थोड़ी सी, लेकिन काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से मैं सोच रही थी अभी काट देती हूँ, तो इसको फ्रिज में रख दूंगी। सुबह फटाफट से सिर्फ इसको प्याज में डालूंगी नहीं, क्योंकि फिर प्याज से खाते नहीं है, तो ऐसी मैं इनके लिए बना दूंगी। जो है मैंने इसे
इसे डब्बे में डाल दिया और आज मैं बहुत दिनों बाद जख्या यूज़ करने जा रही हूँ, वो भी भिंडी में, क्योंकि भिंडी में अच्छा लगता है जख्या। थोड़ा सा मैं इसको साफ करूंगी। वैसे मैंने बहुत अच्छे से साफ करा है, लेकिन फिर भी एक बार हाथ में लेके पत्थर वगैरह हम लोग देखते हैं ना, ऐसे मैं साफ करूंगी इसको, ताकि बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो बिल्कुल भी उसकी कड़ी की। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने चढ़ाने रख दी है या चढ़ा दी है, मतलब मैंने सिर्फ अभी आलू और प्याज जो है ना वो अच्छे से भुन रहे हैं। और आलू और प्याज को एक साथ कर दो ना तो आलू भी जल्दी गल जाते हैं और प्याज भी हो जाते हैं साथ में। और एक साइड में मैंने कढ़ाई में जो है मक्खन निकालने के लिए मलाई ले ली है, उसमें मैंने बिल्कुल फ्रिज का चिल्ड वाटर लिया है। इससे क्या होता है कि मक्खन एकदम से निकल जाता है, मतलब 15 मिनट नहीं, सॉरी 8 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन मक्खन आप देख रहे हो बहुत अच्छे से निकल गया है। और मैं कभी ऐसे निकालती हूँ, कभी मैं जो जार होता है ना मिक्सी का उसमें निकाल देती हूँ, मेरा जैसा मन करता है। आज मेरा मन ऐसे निकालने का था मक्खन, तो मैंने ऐसे निकाल दिया है। और बहुत ज़्यादा घी तो नहीं बना है, लेकिन ये है कि काफ़ी दिन का हो गया था, फिर ना स्मेल आती है, तो इसलिए मैंने इसको बना दिया था। और फ्रेश होता है तो फिर इसकी पनीर भी बन जाता है, जो इसका वाटर बचा हुआ रहता है। लेकिन ये हल्का सा कड़वा हो गया था, तो फिर इसलिए मैंने इसे बाहर फेंक दिया था, मतलब पौधे वगैरह में डाल दिया था। और यहाँ पे बस अब हमारा घी बन रहा है और एक साइड जो है वो सब्जी बन रही है। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है, घी अपना बनता रहेगा। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद दिया है। शाम के मतलब लगभग मेरे सारे काम हो चुके हैं, अब सिर्फ रोटी का काम रहता है। तो रोटी मोस्ट ऑफ़ द टाइम मतलब मम्मी ही बनाती हैं, तो मैं सारा रेडी कर देती हूँ, आटा गूंदना, सब्जी बनाना ये सब कर देती हूँ, तो मम्मी रोटी बना देती हैं और मैं खाना लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आटा गूंद दिया मैंने और घी भी निकल चुका है, तो इसको बाद में कंटेनर में करूँगी मैं। फिर मैंने बनाई है मिर्च, जो अचारी मिर्च होती है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो पापा को बहुत अच्छी लगती है वो, तो थोड़ी सी मिर्च थी वो मैंने बना दी है। और इधर भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी है, तो बस हमारा खाना पूरा रेडी है। अब हम रोटी बनाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे आज हम खा रहे हैं आइसक्रीम, तो ये मम्मी लेकर आई है और बच्चे भी खा रहे हैं आइसक्रीम, और मम्मी भी खा रही है। हाँ, तो ये मम्मी लेकर आई है और आज इनकी बहुत पार्टी हो गई है। सबसे पहले क्या खाया इन्होंने, वो कुल्फ़ी खाई, दादू ने कुल्फ़ी दिलाई और दादी आइसक्रीम लेकर आ गई है। तो आज इनके मज़े हो गए, कुल्फ़ी भी आइसक्रीम भी है, दो चीज़ें।